नॉर्मली सर्दियों में बहुत सारे फूल से खिले रहते हैं हमारे बगीचे, लेकिन गर्मियों में लोग समझते हैं कि बहुत कम फूल आती है, लेकिन है बहुत सारे हम लगा सकते हैं। उसमें कुछ हैं पोटुला का और जीनिया, कॉस्मोस और ग्रीन बैकग्राउंड के लिए आप कोचिया लगा सकते हैं। और कुछ बल्ब्स हैं और कलेडियम है जो पत्तों के खूबसूरत से आपको फूलों की कमी महसूस नहीं होती है, वो भी लगा सकते हैं। और भी रेन लिलीज़ का बल्ब आजकल लगा सकते हैं, वो भी आपको खूब फूल देती हैं। लंबे समय तक इन सब में फूल आती है। जब तक आपका नेक्स्ट सर्दी का मौसम आती है फूल खिलते रहते हैं। आजकल में अडेनियम का बीज भी आप लगा सकते हैं। तो अब हमने इसके लिए बीज लगाने के सॉइल तैयार किया है। इसके में गार्डन सॉइल, सैंड और वर्मी कंपोस्ट या अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद। अब फूलों के बीज हम जब लेते हैं वो भी आपको हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड बीज मिलते हैं। इसका फ़र्क है कि नॉन हाइब्रिड जो सीड हैं इसको आप बार बार लगा सकते हैं, इसमें से बीज निकाल के सेव करके उसको अगले साल के लिए फिर से तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो एक साल के लिए होता है, ये सीज़न ख़त्म होते ही इसका प्लांट्स ख़त्म हो जाती हैं, अगले साल आपको दोबारा लेना पड़ता है। अब हम आपको ये जीनिया फ्लावर है इसका बीज लगाने का बताते हैं। ये बहुत हल्के बीज हैं, तो इसके लिए आप बस 1/4 इंच दूरी पे आप ऐसे बना सकते हैं अपने सॉइल में, और एक एक बीज हम डाल देंगे। फिर इसको हल्के हाथ से इसको कवर कर देंगे ताकि इसका कांटेक्ट बनी रहेगी मिट्टी के साथ। फिर इसको अच्छे से काफ़ी सारा बीज लगा देते हैं अलग अलग किस्म के, देन बाद में आपको याद नहीं रहता कि किसका बीज हमने किस में लगाया है। तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं, इसका जो बीज का जो एनवेलप है उसमें एक स्टिक या कुछ डाल के उसको इसके किनारे में गाड़ देंगे। इससे आपको पता लगेगा कि इसमें क्या लगाया है आप। फिर इसमें हल्का सा पानी ऊपर से छिड़क के इसको रख देंगे छाया में। इसको धूप में नहीं रखिएगा ताकि इसमें धूप लगने से नया जो पौधा निकल रहा है उसको हानि पहुंच सकती है। इसको छाया में रखिए जब तक ये 4 इंच तक बड़ा नहीं हो जाता है। अब हम पोटुला का लगाएंगे। पोटुला का अपने गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगती है, रंग बिरंगी कलर आती है इसमें, एंड बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है और चलती है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होती है इसमें, और सब कलर्स में आते हैं, तो आपका बगीचा बहुत ही सुंदर दिखता है। इसको लगाने के लिए ये बहुत ही बारीक होती है, तो इसमें हम थोड़ा सैंड मिला लेते हैं ताकि ये जब हम बोएंगे तो एक साथ गिरेगा नहीं, दूर दूर बीज गिरेगा, क्लस्टर नहीं बनेगा। तो इसको हम ऐसे ही डाल देंगे। फिर इसको हल्के हाथ से दबा देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी पत्ती की खाद डाल के और इसको हम अलग रख देते हैं। ये आपको करीब हफ्ते भर के बाद फुटाव नज़र आएगी, तो इसको नीचे से पानी देंगे हम, ऊपर से कभी पानी नहीं देते हैं क्योंकि ये बीज डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई भी फूल के हल्के बीज हैं, छोटा बीज है, तो ऊपर से हम पानी नहीं डालेंगे, नीचे से ही पानी देंगे। जब भी आपको लगेगा कि मिट्टी सूखा है, नीचे एक ट्रे रख लीजिए और इस ट्रे में हम पानी डालेंगे। जब पानी ऊपर आ जाती है फिर उसको
ट्रे में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे। गर्मियों में आप कैलेडियम लगा सकते हैं। ये रंग बिरंगे पत्तों से बहुत खूबसूरत आपके बगीचे को बना देती है। जहाँ पर आपको फूल नहीं लगा सकते धूप के कारण, तो वहाँ पर आप बिना धूप के भी ये उग सकता है। अब हम कैलेडियम का बल्ब लगाते हैं। इसके लिए आपको पहले से मिट्टी तैयार करके रखा हुआ है, तो उसमें इसका लगाने का तरीका है कि जो बल्ब है आपका, इसका फुटाव यहाँ पर है, तो उसका आपका पूरा हाइट का डबल हाइट गड्ढा बना के उसके अंदर हम इसको दबाएंगे। कैलेडियम का ये फुटाव यहाँ से निकलता है, ऊपर से टिप है ये, इसका बेस है। इसको हम ऐसे लगाएंगे, बेस डबल द थिकनेस गड्ढा करके उसके अंदर बिठाएंगे। और फिर इसको अच्छे से कवर कर देंगे और छोड़ देंगे। इसमें जब तक फुटाव नहीं निकलता आपको पानी नहीं देना है। जितना आपके सॉइल में नमी है उसी में ये जर्मिनेशन हो जाएगा और इसके नन्हे पत्ते निकल आएंगे। उसके बाद आपको पानी देना शुरू करना है। और गर्मी में इसको काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है, आपको रोज़ पानी देने की ज़रूरत होगी। अब इस मौसम में एक और बल्ब हैं जो रेन लिलीज़ के नाम से जाने जाते हैं, वो लगा सकते हैं। इसका फूल तो बारिश के मौसम में आएगा, लेकिन बल्ब लगाने का अभी मौसम है। अब ये रेन लिलीज़ के बल्ब्स हैं। ये जब बहुत पास आती है तभी अच्छी लगती है, तो इसको हम इसका भी डबल द थिकनेस लेंगे। ये इसका जड़ है, ये ऊपर का पार्ट है, इसको हम इसमें लगा देंगे। ये थोड़ा पास लगा सकते हैं क्योंकि इसका पत्ते बहुत ही फाइन हैं और जब ज़्यादा पास हैं तभी इसका फ्लावर्स अच्छे दिखते हैं। अब लगाने के बाद उसको अच्छे से कवर कर दीजिए। इसमें पत्तियां आनी शुरू कर देगी 10-12 दिन के बाद। उसके बाद पानी डालना शुरू करेंगे, ऊपर से पानी दे देंगे। इसको भी जब पानी ऊपर सूख जाता है उसके बाद दोबारा देंगे। अब हम अडेनियम का बीज लगाने का आसान तरीका बताते हैं, जो बिगनर्स भी लगा सकते हैं, जो गार्डनिंग में उनको अडेनियम के फूल तो बहुत ही खूबसूरत मिलती है। आजकल गर्मियों में बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं रंग बिरंगे कलर्स में, और आपको बाज़ार में मिलता है जो ग्राफ्टेड है, बट आपके पास बीज कहीं मिल जाती है तो आप बीज से तैयार कर सकते हैं। इस बॉक्स में हम अडेनियम का बीज लगाएंगे। ये बॉक्स हर किसी के घर में आती है, फ्रूट्स लेते समय ये मिल जाती है, तो हम इसको संभाल के इसको रीयूज़ कर रहे हैं। इसी में हम बीज लगा रहे हैं। तो इसको हम पहले साफ़ करके इसको स्टरलाइज करके रखे हैं और इसमें हम अपना गिट्टी डाल के इसको तैयार करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से फैला के इसमें लगा देंगे। क्योंकि ये लाइट वेट है, इसको बारीक किया हुआ टुकड़े काफ़ी डालना पड़ता है इसमें। फिर हम इसमें सॉइल राइट मिक्स, ये सॉइललेस मीडियम है, इसको डालेंगे। ये स्टेरलाइज्ड है तो आपको कुछ करने का नहीं है, बस आप इसमें अच्छे से भर दीजिए। जो नया गार्डनिंग करते हैं उनको भी तकलीफ़ नहीं होगी, आसानी से इसमें बीज लगा सकते हैं। तो हम उसको इसमें भर देंगे। इसको थोड़ा हल्के से दबा के इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसमें हम बीज लगाएंगे। फिर हम बीज लेके उसमें से बीज निकालेंगे, तंदुरुस्त बीज लगाएंगे। अडेनियम का बीज उड़ जाते हैं तो इसको बांध के फिर इसमें से बीज निकालते हैं।
लेकिन जब बीज लगाते हैं ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसको निकाल देते हैं। फिर हम बीज लेके ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको लिटाना है, 1-1.5 इंच दूरी में इसको लगाएंगे और लाइन में लगाएंगे, ताकि जब आप निकालेंगे उसका रूट्स ख़राब नहीं होगा। फिर उसके ऊपर हल्के हाथ से उसी मिक्सचर को डाल देते हैं। इसको बेयरली कवर करना है, ज़्यादा इसके ऊपर वज़न नहीं डालना है। आप इसको बंद कर देंगे। बंद करके इसको एक ट्रे में रख के नीचे पानी डाल के रखेंगे। अडेनियम के बीज को काफ़ी पानी ज़रूरत पड़ती है, दूसरे बीजों की तरह रखना नहीं है इसको सूखा, इसको पानी के अंदर ही रह जाएगा। इसमें आपका बीज 5 से 7 दिन तक फुटाव निकल आती है। जब ये फुटाव निकल आती है आपको ये इसको ऐसे ही रखना है, इसको कोई छेड़ना नहीं है, इसको वैसे ही पानी में ही रखना है। पानी बराबर देते रहना है और हर तीसरे दिन इसका पानी चेंज कर लीजिए। और जब पौधा पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, 4-6 पत्ते आते हैं, तो आप इसका ढक्कन को काट के निकाल सकते हैं। इसको हम काट के निकाल देते हैं और इसको हवा लगने देते हैं। उसके बाद ये जब बहुत धीरे धीरे स्लो ग्रोथ है इसका, तो जब भी इसका 4 इंच 3 इंच आता है तब तक आप इसी में रहने देते हैं। उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब ट्रांसप्लांट करेंगे अलग अलग गमले में, छोटे गमले में 4 इंच के गमले में लगाइए, फिर उसको बढ़ने दीजिए। उसके बाद आप उसको बड़े गमले में 1 साल बाद फिर से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक बार आपने ट्रांसप्लांट कर दिया तो उसके बाद ये पानी में रहना नहीं चाहिए, ख़राब हो जाता है। तब आप उसको पानी बहुत कम ज़रूरत है, तो उस टाइम पर आपने उसको पानी कम देना है। जब मिट्टी सूख जाती है उसके बाद देना पड़ता है। अब हम ये मिराबिलिस जलापा बोलते हैं इसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका फूल शाम को 4 बजे खिलती है और अगले दिन सुबह मुरझा जाती है। तो इसका बीज काफ़ी बड़े बड़े हैं। हम इसको इस ट्रे में लगा रहे हैं। इसमें हमने सॉइललेस मीडियम बना के रखा है, तो हम एक सेल में एक बीज लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे। अभी गर्मियों के लिए आपने ये सब तैयार कर लीजिए। हाँ, पानी की थोड़ी सी दिक्कत होती है गर्मियों में, लेकिन थोड़ा बहुत आप लगा के घर को सुंदर बना सकते हैं।